हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है यूज़ हेडमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कॉस जेड को हमें कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लेट एफ जेड इज इक्वल्स टू कॉस पाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसको ये लेट कर लेंगे कि कॉस पाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो है। हमें प्रूफ कर क्या करना है, किसके लिए, कॉस जेड के लिए। तो हमने मान लिया कि कॉस पाई जेड जो हमारा है वो ज़ीरो है। अब हम इस एफ जेड की वैल्यू के लिए हम इसके पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो हम ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, जैसे कॉस पाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 और पूरे में 2, तो ये पूरे में बाई 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 3/2 एंड 5/2। जेड नहीं, यहाँ पे ये है हमारा n, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 3/2 एंड 5/2। तो हम क्या करेंगे, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मिनिमम वैल्यू 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कन्वर्जेंट है 1/2 के लिए, और जो m की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब हम बताएंगे कि ये m क्या है, क्योंकि ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का, ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म है। तो एफ जेड इक्वल्स टू जेड की पावर m ई की पावर जी जेड, और ये जो हमारा ये पाई है, तो ये पाई नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ है। तो प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 माइनस जेड अपॉन जेड एन ई की पावर जेड अपॉन एन, ये हमारा एक कैनोनिकल फॉर्म है। अब एफ जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लेट की थी, कॉस पाई जेड, तो हम यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू कॉस पाई जेड रख लेंगे, और एम की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एम ई की पावर जी जेड प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1 अपॉन एन 1 माइनस जेड अपॉन एन प्लस 1/2 ई की पावर जेड अपॉन एन। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2n+1 का होल बाई 2 है, तो अगर हम इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो n/1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जेड एन की वैल्यू n+1/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम इस इक्वेशन को लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग कॉस पाई जेड इक्वल्स टू लॉग, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे भी ये जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, समेशन में बदल जाएगा। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग जेड प्लस जी, ये जो पावर में है ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और लॉग ई बेस ई इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, जी जेड हो जाएगा, प्लस ये प्रोडक्ट में है तो ये समेशन में हो जाएगा, और ये इनटू में है तो ये समेशन में आ जाएगा, और ये पावर में है तो इधर आके नीचे आ जाए, ये इधर पहले आ जाएगा, ई की पावर जेड अपॉन एन, तो जेड अपॉन एन इधर आ जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे जेड अपॉन एन हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जेड। जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग इसको मान लिया लॉग जेड, तो लॉग जेड की क्या हो जाएगा, 1/जेड 1, तो और 1/जेड कॉस जेड का हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉस जेड हो जाएगा, और कॉस जेड का हो जाएगा माइनस साइन जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड, तो ये पहले ये पाई जेड हो गया, तो पाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई tan पाई जेड इक्वल्स टू 1/जेड, लॉग जेड का 1/जेड, और ई की पावर जेड का क्या हो जाए, मतलब सॉरी जी जेड का क्या हो जाएगा, जी डैश जेड, और समेशन इसको इसका क्या कर, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो इस सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया हमने। इसके बाद क्या हुआ, हमें पता है कि मिटैग लेफर की एक इक्वेशन होती है, तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या हो जाएगा माइनस पाई tan पाई जेड इक्वल्स टू 0 + 0। एक्चुअली ये 0 + 0 अगर हम ऐड करेंगे तो भी कोई
दिक्कत नहीं है, और अगर 0 नहीं लिखेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसकी वैल्यू इतनी होती है -पाई tan पाई जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद क्या आया, यहाँ पे क्या है, जी डैश जेड की वैल्यू तो है ही नहीं, तो जी डैश जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लिया। अब हमें अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो जी डैश, क्योंकि हमें जी जेड की वैल्यू चाहिए, तो जी जेड का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये कांस्टेंट हो गया c एंड 1/z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हुआ, यूजिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली क्वेश्चन को हमने यूज़ करके कॉस पाई जेड इक्वल्स टू जेड सी इसकी वैल्यू जी जेड की वैल्यू रखनी थी, तो जी जेड की वैल्यू यहाँ पे सी हो गई, और प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एंड 1 - z अपॉन n+1/2 और e की पावर z अपॉन n। अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको z को इधर ले आए, तो ये इधर आ गया। अब हमने इसमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे और कॉस पाई जेड की हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉस जेड के जो सीरीज़ होती है उसमें तोड़ लेंगे। तो कॉस जेड की सीरीज़ हमने यहाँ पे तोड़ा तो क्या हो जाएगा, 1 - जेड स्क्वायर मतलब 1 पाई स्क्वायर अपॉन जेड फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसकी कॉस जेड की सीरीज़ तो आपको पता ही होगी, और यहाँ पे अपॉन में जेड हो जाएगा इक्वल्स टू सी, और इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका केवल फर्स्ट पार्ट ही लेंगे, क्योंकि इसमें तो अभी बहुत सारे पार्ट हैं, तो हम सारे पार्ट नहीं लेंगे, केवल फर्स्ट पार्ट ही लेंगे। तो टेकिंग फर्स्ट पार्ट, तो क्या हो जाएगा, जेड की सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/z। इस वाले पार्ट को नहीं लेंगे, केवल हमारा फर्स्ट पार्ट यानी ये 1 जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो 1/z ये हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब इस सी की वैल्यू उठा करके हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई जेड सी की वैल्यू 1/z, और प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1 - जेड अपॉन n+1/2 e की पावर जेड अपॉन n। जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो कॉस पाई जेड इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की जगह पर हमने क्या कर लिया, माइनस इनफाइनाइट से पहले 0 किया, तो 1 - जेड अपॉन n+1/2 आ गया e की पावर जेड अपॉन n, और इनटू में इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट 1 - जेड अपॉन n+1/2 e की पावर जेड हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट है और हमें लाना है प्लस इनफाइनाइट, तो हमने क्या किया, कॉस पाई जेड प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट करने के लिए हमने यहाँ पर के इसको प्लस में कर दिया, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी निगेटिव, तो हमारा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी हो जाए, तो यहाँ पे केवल हमने इस पार्ट को चेंज किया है, तो सेम एज इट इज़ चेंज हो जाएगा, और ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है a और ये हमारा b बन रहा है ना। तो हमने क्या किया, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा, और ये e की पावर माइनस जेड अपॉन n और e की पावर जेड अपॉन n ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर में बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस पाई जेड इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट 1 - जेड स्क्वायर अपॉन 1 + 1 अपॉन जेड का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म में चाहिए था एक सिंगल फॉर्म में, अब हमने पाई जेड इक्वल्स टू टी मान लिया, कॉस टी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1 - जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या से हो जाएगी, टी
स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, सो टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एन, यहाँ पे ये एन है, यहाँ पे ये एन लिखा था, ये यहाँ पे हमारा एन ही था। सो ये हो जाएगा एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वही सेम एज इट इज़, अब वापस से हमने इसको टी की वैल्यू जेड रख लिया, तो टी की वैल्यू अगर यहाँ पे जेड रखा तो कॉस जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एन स्क्वायर, एन इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एन प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, कॉस जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 2n+1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा कॉस जेड का कैनोनिकल फॉर्म में इक्वेशन हो गई, या फिर हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉस जेड का कैनोनिकल फॉर्म है, या फिर हम इसको हेडमार्ड इक्वेशन की तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।